एपिसोड की शुरुआत में जैंग का भाई जिंग और शी का कजिन रियो दोनों ही जैंग और शी को फिर से मिलाने का प्लान करते हैं। प्लान के हिसाब से रियो जैंग के घर आने के बाद डिनर के दौरान चाइनीज न्यू ईयर पर वेकेशन में चांगबाई माउंटेन चलने के लिए बोलता है। जैंग यहाँ पर जिंग से प्रॉमिस तो नहीं करता, पर अगर उनकी मॉम भी उनके साथ जाना चाहे या फिर उसका ऑफिस में कोई इम्पोर्टेंट काम ना हुआ तो जैंग वेकेशन में वहीं पर चलने को राजी है। जो बात सुनकर जिंग बहुत ज्यादा खुश था। अगले दिन वो आया बैंक में। मिया और बाकी गर्ल्स एम्प्लॉयज भी चाइनीज न्यू ईयर का वेकेशन प्लान बना रही थी कि वो सभी थाईलैंड जाए या फिर यूरोप। पर जब मिया को जैंग से पता चलता है कि वो चांगबाई माउंटेन जाने वाला है तो वो भी वहीं पर जाने का प्लान करती है। साथ ही अपने दोस्तों को भी वहां पर जाने के लिए मना लेती है। असल में मिया इस वेकेशन के दौरान जैंग को और समझना और उसके करीब आना चाहती थी। मिया के दोस्तों पहले से ही जानते थे कि वो जैंग को पसंद करने लगी है, इसीलिए वो लोग उसको और जैंग को करीब लाने के लिए चांगबाई ट्रिप के लिए हाँ बोलते हैं। वहीं शी चाइनीज न्यू ईयर फंक्शन के वेन्यू तक ट्रक से सामान भेज देती है और शी अपने दोस्तों और कुछ एम्प्लॉयज के साथ उसी वेन्यू तक निकल जाते हैं ताकि वहां पर जाकर डेकोरेशन का काम कंप्लीट कर सके। वेन्यू का पूरा काम शी के ऑर्डर पर बहुत ही परफेक्टली हो रहा था। उन्हें की एक एम्प्लॉय जब कॉरिडोर से बहुत सारा सामान उठाकर ला रही थी तब एक लड़के से उसकी टक्कर हो जाती है और पूरा सामान उस लड़के के ऊपर गिरने से उसका जैकेट डैमेज हो जाता है, जो कि कॉस्टली था। इस बात को लेकर लड़का उस एम्प्लॉय से लड़ने लगता है और उसका जैकेट डैमेज करने के पैसे मांगता है। वो एम्प्लॉय डरी हुई थी, फिर भी वो उस लड़की को समझाती है कि उसकी गलती नहीं है। वो तो आवाज देकर सीधे सीधे चलते हुए आ रही थी, बल्कि वही उल्टा उछल कूद करते हुए आ रहा था, इसीलिए दोनों टकरा गए। फिर भी वो लड़का बदतमीजी कर रहा था और उससे पैसे मांग रहा था। ऊपर से उस लड़की के फ्रेंड्स भी लड़की को परेशान कर रहे थे। लकीली वहाँ सही टाइम पर शी आती है, जो कि सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग करती है। अगर सीसीटीवी फुटेज में उनकी एम्प्लॉय की गलती हुई तो वो जैकेट के पैसे भरने को रेडी है, और अगर उस लड़की की गलती हुई तो वो बदतमीजी करने के लिए उसकी एम्प्लॉय से माफी मांगेगा। अब उस लड़की को तो पता था कि गलती उसी की है, वही उस लड़की से टकराया, इसलिए वो सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग नहीं करता और वहां से अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। अब यहाँ पर उस लड़की की नियान नाम की एक फ्रेंड और शी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे दोनों पहले से एक दूसरे को जानते हो, दोनों के बीच कोई तो दुश्मनी हो। वहीं वो एम्प्लॉय उसके स्टैंड लेने के लिए शी को थैंक यू बोलती है। अगर आज वो उसके साथ खड़ी ना होती तो उसे इतनी कॉस्टली जैकेट के लिए पैसे भरने पड़ते। दूसरी तरफ उस लड़की के फ्रेंड्स कुछ देर तक शी और उस एम्प्लॉय की बुराई करते हैं। फिर वो लोग उसी होटल में जाते हैं जहाँ पर लिन की कंपनी चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेट कर रही थी। वहां पर अपनी पार्टी करने के लिए चले जाते हैं। उसके बाद नियान की दोस्त उससे पूछती है कि आखिर वो और शी एक दूसरे को ऐसी नफरत भरी नजरों से क्यों देख रहे थे। असल में शी के फादर का जिस युन नाम की लेडी के साथ अफेयर था और जिसकी वजह से शी के पेरेंट्स का डिवोर्स हुआ, उस युन नाम की लेडी की बेटी नियान है। मतलब कि नियान और शी दोनों स्टेप सिस्टर्स हैं और पास में शी के फादर का शादी से पहले भी नियान की मॉम से अफेयर था। युन और फैंग की शादी के लिए ग्रैंड पेरेंट्स नहीं माने थे, इसलिए फैंग को अपनी फैमिली के हिसाब से ही शी की माँ से शादी करनी पड़ी थी। अब नियान यहाँ पर पार्टी से गुस्से से बाहर जाती है, जहाँ पर उसके मॉम डैड आ रहे हैं। ये सोचकर वो पूजा करने का नाटक करने लग जाती हैं। असल में वो कोई बीमार भी नहीं थी, वो तो सिर्फ फैंग को अपने साथ रखने के लिए ऐसा नाटक करती थी। फिर नियान अपनी मॉम को शी से मिलने की बात बोलती है। वो नहीं चाहती थी कि शी इस सिटी में रहकर अपने फादर फैंग के पास आए। फिर भी युन नियान को कभी भी फैंग के सामने शी के बारे में गलत बात करने से मना करती है। उसे हमेशा उससे अच्छे से बिहेव करना है। उनका काम है सिर्फ फैंग को खुश रखना, ताकि फैंग अपनी पूरी प्रॉपर्टी और कंपनी उनके नाम करे, ना कि अपनी बेटी शी के नाम। इधर लिन शी को एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए लेकर जाता है, जहाँ पर शी उसे आज हुए इंसिडेंट की पूरी बात बताती है। शी को असल में उस एम्प्लॉय के लिए बुरा लग रहा था। अगर बाई चांस उसकी गलती होती तो वो कैसे इतने पैसे भर पाती। ये देखकर लिन उसके प्योर हार्ट की बहुत तारीफ करता है कि अपने एम्प्लॉयज के बारे में वो इतना सोचती है। वो सच में फ्यूचर में एक अच्छी बॉस बन सकती है। लिन की ये बात सुनकर वो हंस देती है, जिसके बाद दोनों बहुत ही रोमांटिकली अपनी बातें शेयर करते हैं। एक पल के लिए दोनों एक दूसरे के करीब भी आ गए थे। इस दौरान वो काफी ब्लश कर रहे थे। अब अगले दिन लिन की कंपनी का चाइनीज न्यू ईयर सेलिब्रेशन फंक्शन शुरू होता है, जहाँ पर लिन और मिस्टर वो ट्रेडिशनल चाइनीज रेड पेपर पर गुड लक विश लिख रहे थे ताकि उन्हें वो एम्प्लॉयज को दे सके। यहाँ पर सभी लोग लिन की हैंडराइटिंग और उसके स्टाइल की तारीफ कर रहे थे। वहीं शी येन और वान एम्प्लॉयज को नंबर्स दे रहे थे ताकि अपने अपने नंबर के हिसाब से वो कंपनी से न्यू ईयर की गिफ्ट ले सके। इन नंबर्स में एक लकी ड्रॉ भी छुपा हुआ था, जिससे वो लकी ड्रॉ का नंबर मिलेगा उससे एक ग्रैंड प्राइज मिलेगा। फिर सभी लोग चाइनीज न्यू ईयर पार्टी एंजॉय करते हैं। कुछ देर बाद नंबर के हिसाब से एम्प्लॉय को गिफ्ट दे दी जाती है। यहाँ पर एक एम्प्लॉय को लकी ड्रॉ का प्राइज देने लिन स्टेज पर आता है, जिसे शी देखती ही रह जाती है। अब पार्टी खत्म होने के बाद शी अपने फ्रेंड्स के साथ हॉस्टल जा रही थी
पर जब लिन उन्हें ड्रॉप करने की बात कहता है तो शी के फ्रेंड्स शी और लिन को अकेले टाइम देने के लिए काम का बहाना बनाते हैं और उन दोनों को साथ में भेज देते हैं। कुछ देर बाद शी और लिन पार्टी के बारे में बात करते हुए कार से जा रहे थे, पर न्यू ईयर के टाइम सिटी को इतना खूबसूरती से डेकोरेट किया गया था कि दोनों कार से उतरकर सिटी में थोड़ी देर वॉक करने लग जाते हैं। वैसे हर साल चाइनीज न्यू ईयर पर लिन अपनी मॉम के पास स्विट्जरलैंड जाता था, पर इस बार उसकी मॉम ही बीजिंग आ गई। इस बहाने आज इस न्यू ईयर पर शी के साथ बहुत ही अच्छा टाइम और खूबसूरत पल बिता रहा है। शी का भी ये न्यू ईयर लिन के साथ बहुत ही स्पेशल रहा। इस दौरान शी लिन से उसे स्केटिंग आती है कि नहीं ये पूछती है। वैसे लिन हर साल स्विट्जरलैंड जाता है तो उसे ऑब्वियसली स्केटिंग तो आती ही है और शायद शी लिन को वेकेशन में चांगबाई माउंटेन ले जाने का प्लान कर रही थी। फिर ये दोनों स्टार्स को देखते हुए बातें करने लग जाते हैं। लिन का ये पहली बार था जहाँ पर वो किसी लड़की को इतने पेशेंस से समझने की कोशिश कर रहा था। उसके लिए पेशेंस बहुत ही खूबसूरत था। लिन की बात सुनकर शी स्माइल करने लग जाती है। कुछ देर बाद ऐसे ही वॉक करते हुए लिन शी को हॉस्टल तक छोड़ देता है। फिर शी उसे बाय बोलकर अंदर चली जाती है। हालांकि एक पल के लिए वो लिन की तरफ पीछे मुड़कर स्माइल करके देखती है, जो बात उसे काफी अच्छी लगती है। अगले दिन शी अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जाती है। वहां पर उसके फादर भी आए हुए थे। इस दौरान उसके डैड बेकार की जॉब पर दूसरे की कंपनी में मेहनत करने से ज्यादा उसे अपनी कंपनी संभालने को बोलते हैं। आखिर उनकी सभी कंपनी और प्रॉपर्टीज तो शी की ही है, पर वो उनकी बात पर ध्यान नहीं देती और ग्रैंड मदर भी इन बातों को अभी लंच के टाइम करने से मना करती हैं। अब जब डैड को पता चलता है कि शी अपनी फैमिली के साथ चांगमाई माउंटेन जा रही है तो उन्हें बहुत ही शौक लगता है। आजकल शी उन्हें कोई बात नहीं बताती, यहाँ तक कि उन्हें साथ चलने के लिए भी नहीं कहा। इस बात पर फेंग शी पर गुस्सा करने लग जाता है, लेकिन उसकी ग्रैंड मदर फेंग को चुप करवा देती है। वैसे भी शी के फादर का कोई हक नहीं बनता शी की लाइफ को कंट्रोल करने का, क्योंकि वो तो उसे चाइल्डहुड में ही छोड़कर अपनी मिस्ट्रेस यूनर उसकी बेटी के साथ रहने के लिए चले गए थे, जहाँ वो ग्रैंडमा से डांट खाकर कुछ बोल नहीं पाते। तभी वहां पर रियो आता है शी को पिकअप करने के लिए, क्योंकि आज वो लोग माउंटेन वेकेशन के लिए जा रहे थे। जिसके बाद रियो वहां पर थोड़ी देर कुछ बातें करके शी को लेकर निकल जाता है। रास्ते में वो उसे उसके फादर की बात पूछता है, पर शी उनके बारे में बात करके अपने न्यू ईयर का मूड स्पॉइल नहीं करना चाहती। उसके ग्रैंड पेरेंट्स तो आज तक नहीं बदले, लेकिन उसके फादर में अब वो बात नहीं रही जो कि उसके चाइल्डहुड के टाइम थी। पैसा और पावर ने उन्हें बदल कर रख दिया है। ये सब बातें करके दोनों अपने घर पहुंचते हैं, जहाँ पर शी की मॉम और रियो के पेरेंट्स सभी लोग मिलकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और पूरे न्यू ईयर की खुशियां मना रहे थे। इस बीच लिन अपनी मॉम और उनके बॉयफ्रेंड के साथ बीजिंग में न्यू ईयर मना रहा था। हालांकि वो इस बीच शी को भी टाइम दे रहा था। वो उसे टेक्स्ट भेजकर उसका हालचाल पूछ रहा था। शी तो इस न्यू ईयर से लिन के साथ एक नई लाइफ शुरू करने का सोच रही थी, अपने पास को पूरी तरीके से भूल कर। वहीं लिन को फोन पर इतना बिजी देखकर उसकी मम समझ जाती है कि वो किसी से प्यार करता है। वैसे भी आजकल उसकी पर्सनालिटी बहुत ही बदल चुकी है, वो पहले से बहुत ही खुश रहने लगा है। हालांकि इस टाइम लिन अपनी मॉम से शी के बारे में कुछ भी नहीं बोलता, क्योंकि शी ने अब तक उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया था। इस दौरान मौका देखकर लिन अपनी मॉम और उनके बॉयफ्रेंड को चांगबाई माउंटेन पर वेकेशन में चलने की रिक्वेस्ट करता है, जिसके लिए वो लोग भी मान जाते हैं। असल में लिन शी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहता था और शायद शी को अपनी मॉम से मिलवाने का भी सोच रहा था। अगले दिन शी की फैमिली और यू की फैमिली माउंटेन्स पर पहुंचते हैं, जहां पर उनका गाइड उन्हें पिकअप करने आता है। जिसके बाद वो सभी अपने रिजॉर्ट पर जाने के लिए बस में चढ़ते हैं। इस बीच रियोशी को बहुत परेशान करता है और उसके स्केटिंग स्किल्स का मजाक भी बनाता है। दोनों के बीच फिर से सिबलिंग जैसी नोकझोंक होने लग जाती है। उनकी बस माउंटेन्स के बीच से बहुत ही खूबसूरत माहौल से गुजरती है। उस जगह की खूबसूरती देखकर सभी को सुकून मिलता है। तब शीलिन को टेक्स्ट करके वहां पर पहुंचने की बात कहती है और उस जगह की एक एक बात उसके साथ शेयर कर रही थी। रियो अपनी सिस्टर को फोन पर बिजी देखकर उसकी वजह पूछता है, पर वो उसे नहीं बताती और फिर से दोनों के बीच नोकझोंक होने लग जाती है। हालांकि रात तक जब दोनों रिजॉर्ट पहुंचते हैं तो वो अपना झगड़ा भूल कर वापस एंजॉय करने लग जाते हैं। रियो तो अपने सिस्टर की फोटोज ले रहा था। उनमें से एक फोटो शी लिन को भेजती है। हालांकि फोटो में शी ने अपना फेस नहीं दिखाया था, पर वो फोटो लिन के बहुत काम आ गया, क्योंकि उस फोटो के पीछे लिन को रिजॉर्ट का नाम और लोकेशन दिख गया था। मतलब कि अब वो भी उसी रिजॉर्ट में रुकने वाला है शी के साथ। इसीलिए वो फोटो भेजने के लिए शी को थैंक्स कहता है, जिसका मतलब शी समझ नहीं पाती। तभी उसके पास उसकी मॉम और उनकी अंकल आंटी आकर बैठ जाते हैं। रियो तो पहले से वहां पर था और विंडो से फोटोज खींच रहा था। कुछ देर बाद उनका गाइड आकर अगले दिन उन्हें कहाँ कहाँ पर घूमना चाहिए, कौन कौन से गेम्स ट्राई करने
करने चाहिए, ये सब बताता है। अगले दिन पूरी फैमिली स्नो में अलग-अलग गेम्स एंजॉय करते हैं और स्नोबोर्डिंग वगैरह भी करते हैं। कुछ देर तक फैमिली के साथ एंजॉय करने के बाद श्री और जीव अकेले टाइम स्पेंड करते हैं। उनके पेरेंट्स डिनर का प्लान करने के लिए रुक जाते हैं और लोग बच्चों को अपने हिसाब से वहाँ पर एंजॉय करने को बोलते हैं। फिर श्री और जीव स्केटिंग करने के लिए एक जगह पर जाते हैं। वहाँ पर दोनों रेंट पर एक शॉप से स्केटिंग की चीजें लेने लग जाते हैं। तभी उस शॉप में जैंग अपने ऑफिस फ्रेंड्स के साथ वहाँ पर आता है। शी और जैंग अचानक से एक दूसरे को वहाँ पर देखकर शॉक थे। यहाँ पर जब मिया जैंग से शी और रियो के बारे में पूछती है, तब वो शी के लिए नहीं बोलता, सिर्फ ये कहता है कि रियो एक टाइम पर उसका ट्यूशन स्टूडेंट था। जो बात शी को बहुत ही शॉकिंग लगती है। दोनों ही समझ जाते हैं कि दोनों एक दूसरे से दूर रहना चाहते हैं। हालांकि जैंग रियो से थोड़ी बहुत बातें करता है, पर ना तो शी उससे कुछ कहती है और ना ही वो शी से कुछ बोलता है। दोनों अपने अपने कपड़े और गियर्स लेने में बिजी थे। यहाँ पर रियो मिया को जैंग के करीब आने की कोशिश करता हुआ देखता है, जो बात उसे जरा भी पसंद नहीं आती। वो तो अपनी बहन शी का अधूरा प्यार पूरा करना चाहता था। वो दिल से चाहता था कि जैंग और शी एक हो जाए। कुछ ही दिनों पहले उसे अपनी घर की मेड से पता चला कि उनके अब्रॉड जाने के टाइम जैंग उनके घर आया था और शी के बारे में पूछ रहा था। तब मेड ने उसे बताया कि शी और रियो अब्रॉड स्टडी करने गए हैं। शायद उस दिन जैंग शी को प्रपोज करने उसके साथ रिश्ता आगे बढ़ाने के लिए आया था। अगर अब्रॉड जाने का कंफ्यूजन ना खड़ा होता तो शायद आज शी और जैंग रिलेशनशिप में होते। ऊपर से शियान ने भी शी की अब्रॉड स्टडी की बात जैंग से झूठ कही है, ताकि जैंग शी का वेट ना करे और उसे भूल जाए। फिर शी अपने लिए स्केटिंग शूज और कुछ और चीजें लेने के लिए निकल जाती है। हालांकि जाने से पहले रियो जैंग को बाय बोलते हुए जाता है। रियो शी को देखकर समझ गया था कि शायद वो जैंग के सामने अनकंफर्टेबल फील कर रही है, इसीलिए वो शी को कहीं और चलने के लिए बोलता है। पर शी के मुताबिक वो पास को पीछे छोड़ चुकी है और उसे भूल चुकी है। उसे जैंग के पास होने या फिर ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अपनी बहन की ये बात सुनकर रियो बहुत खुश होता है। दोनों सिबलिंग्स अब स्नो में काफी इंजॉय करते हैं। वहीं पर जैंग अपने ऑफिस फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कर रहा था। इस दौरान मिया सभी की एक ग्रुप फोटो खींच रही थी, पर सेल्फी में पूरा ग्रुप और वहाँ की सीनरी नजर नहीं आ रही थी। तभी मिया वहाँ पर शी को देखकर उसे उनकी एक ग्रुप फोटो खींचने के लिए बोलती है। जैंग मिया को ऐसा करने से मना करता है, फिर भी मिया उसकी बात नहीं सुनती और शी को उनकी फोटो खींचने को कहती है। शी को ये बात थोड़ी सी अजीब तो लगती है, पर वो उनकी फोटो खींच देती है। हालांकि उसके हाथ कांप रहे थे, इसीलिए फोटो अच्छी नहीं आती। तब रियो वहां पर आकर उनकी फोटो क्लिक करता है और फोन ले जाकर जैंग को दे देता है। रियो फिर जैंग को शी का फोन देकर उसकी और शी की भी फोटो खींचने को बोलता है, ताकि रियो जैंग को शी की ऑकवर्डनेस फील करवा सके। जैंग उनकी फोटो खींच देता है और इस दौरान शी को कैमरा में देखकर वो भी इमोशनल हो रहा था। तभी उसे शी के फोन पर लिन का मैसेज दिखता है, जिससे जैंग बहुत ही हर्ट होता है। वो रियो को फोन वापस देकर जा ही रहा था, तभी वो उसे रोककर पूछता है कि वो लोग जब अब्रॉड में थे तब जैंग उनके घर क्यों आया था। हालांकि जैंग उसे इस बात का कोई जवाब नहीं देता, क्योंकि जैंग के हिसाब से पास की बातों का अब कोई भी मतलब नहीं है। ये सुनकर रियो उसे बाय बोलकर चला जाता है। फिर जब जैंग अपने ऑफिस फ्रेंड्स के साथ डिनर करता है, तभी वो शी के बारे में सोचकर इमोशनल हो रहा था और उसके फ्रेंड्स ट्रूथ और डेयर खेलने में बिजी थे। इस बीच जब बॉटल जैंग की तरफ आकर रुकती है, तो मिया उसे उसकी डेटिंग लाइफ की बात पूछती है, पर वो अपनी डेटिंग लाइफ की बात क्या ही बोले। जो उससे प्यार करता था उसने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया, और जब उसे उसी पर्सन से प्यार हुआ तब वो पर्सन किसी और से प्यार कर बैठा। जैंग इस बारे में अपने फ्रेंड से ज्यादा बात नहीं करता और बाहर चला जाता है। मिया उसके पास आती है और उसे शी के बारे में पूछती है। वो जैंग और शी को देखकर ही समझ गई थी कि उन दोनों के बीच जरूर कुछ तो चल रहा है। उसी टाइम दोनों बाहर शी और यू को अपनी रिजॉर्ट की तरफ जाता हुआ देखते हैं। तब मिया जैंग से शी को प्रपोज करने को कहती है। जैंग मिया को शी का बॉयफ्रेंड होने की बात कहता है। ये सुनकर मिया को उसके लिए बुरा लगता है। फिर जैंग अपने रूम में आकर अपने भाई जिंग को कॉल करता है। वो समझ गया था कि जिंग और रियो ने मिलकर उसे ट्रिक करके चंगबाई माउंटेन्स की इस ट्रिप में भेजा है, ताकि वो और शी मिल सके। जिंग भी इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है और एक बार अपने दिल के लिए जैंग से शी को प्रपोज करने को बोलता है, क्योंकि जैंग ने ही जिंग को चाइल्डहुड में अपने प्यार के लिए लड़ना सिखाया था। पर अब जब शी का बॉयफ्रेंड है तो जैंग आखिर क्या कर सकता है। जिसके बाद हम शी और रियो को देखते हैं। वो जैसे ही दोनों रिजॉर्ट में आते हैं तो वहाँ पर उनकी फैमिली पहले से उनका वेट कर रही थी। शी सभी के लिए स्केटिंग गियर्स लेकर आई थी, ताकि अगले दिन उसकी मॉम और उसकी अंकल आंटी सभी स्केटिंग कर सके। पर यहाँ पर रियो उनके गाइड को लेकर परेशान था कि आखिर एक गाइड उन सबकी डिमांड कैसे पूरी करेगा, उन्हें इतनी लोकेशन में कैसे घुमाएगा। वैसे रियो तो अकेले सब कुछ मैनेज कर सकता है, इसलिए वो अपने पेरेंट्स और शी की मॉम को ये उनका गाइड रखने के लिए बोलता है। बाकी शी और वो अकेले घूम लेंगे। शी भी उसकी इस बात पर एग्री करती है और अपने रूम में चली जाती है।
फिर वो उसी फोटो को देखती है जो कि जैंग ने खींची थी। इस दौरान उसे वही बात याद आती है जो कि उसने रियो को जैंग से उनकी फोटो खिंचवाने के लिए पूछा था। तब रियो का कहना था कि जैंग ने एक बार भी नहीं सोचा कि उनकी फोटो खींचने पर शी अनकंफर्टेबल हो सकती है। इस बात का रियलाइजेशन करवाने के लिए उसने जैंग से उनकी फोटो खिंचवाई। रियो के हिसाब से अगर शी जैंग से अब प्यार नहीं करती तो उसे देखने पर उसे अनकंफर्टेबल फील नहीं होना चाहिए। यही सब शी याद करने के बाद लिन का मैसेज चेक करती है। उसने कब का उसे मैसेज किया था पर उसने अभी तक रिप्लाई नहीं किया। इस बात को लेकर वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। लिन ने पहले तो उसे इग्नोर कभी नहीं किया, पर जब शी कुछ देर बाद बाथरूम से बाहर आकर लिन का मैसेज देखती है तो शॉक हो जाती है। लिन ने उसी रिजॉर्ट का फोटो उसे भेजा था जहाँ पर वो अभी रह रही है। ये मैसेज देखकर वो तुरंत ही बालकनी से बाहर देखती है जहाँ पर उसे लिन स्नो में बैठा हुआ दिखता है। जिसके बाद शी तुरंत रूम से बाहर निकलकर उसके पास जाती है। इस दौरान शी को ऐसे भागता हुआ उसका भाई रियो देख लेता है और ऐसे देखकर उसे काफी अजीब लगता है। वहीं लिन शी को एक स्नो डॉल गिफ्ट करता है जो कि उसने अभी बनाया था। लिन को वहां पर अचानक देखकर शी को अब जाकर समझ आया कि उसी फोटो को देखकर लिन ने उसे थैंक यू कहा था, क्योंकि उस फोटो से ही उसे लोकेशन का पता लगा, इसीलिए वो उसे मिलने आया है। शी ने लिन को ऐसे ही चांगबाई माउंटेन की बात कही थी, फिर भी लिन उससे मिलने के लिए वहां तक आ पहुंचा। उसका प्यार पाने के लिए लिन इतना एफर्ट्स कर रहा था। ये देखकर शी को बहुत ही अच्छा लगता है। तभी वहां पर रियो शी के पीछे पीछे आ पहुंचता है। वो लिन को देखकर उसके बारे में पूछता है। रियो ने अभी तक लिन को नहीं देखा था और ना ही वो ये जानता था कि लिन शी का बॉस है, इसीलिए शी रियो से झूठ कहती है कि लिन उसका नया दूसरा गाइड है जो कि सिर्फ उन दोनों का काम करेगा। लिन भी शी की झूठ में उसका साथ देकर खुद को एक गाइड के हिसाब से ही रियो के सामने इंट्रोड्यूस करता है। पर लिन ने कुछ देर पहले शी को एक स्नो डॉल दी थी, इसलिए रियो को उस पर शक होता है। यहाँ तक कि शी से कल आने का टाइम पूछकर वो चला जाता है। हालांकि रियो को अब भी लिन पर शक हो रहा था, क्योंकि लिन का एक्सेंट चांगबाई माउंटेन की लोकल जैसा बिल्कुल भी नहीं था। दूसरी तरफ लिन अपनी मॉम और उनके बॉयफ्रेंड से जाकर मिलता है। अगले दिन गाइड की जॉब पर जाने की बात कहता है। तभी उसकी मॉम समझ जाती है कि लिन उसी लड़के की बात कह रहा है जिससे वो प्यार करता है, इसीलिए मॉम उसे शी की फोटो दिखाने को बोलती है। पर वो उन्हें अभी उसकी कोई फोटो नहीं दिखाता, क्योंकि उसके हिसाब से स्केटिंग के दौरान उसकी मॉम और शी की मुलाकात होगी ही नहीं, क्योंकि वो तो ज्यादातर टाइम स्केटिंग के दौरान गिरती पड़ती रहती है। अगले दिन अब शी की फैमिली के पास पुराने गाइड के साथ साथ लिन भी आता है। इस दौरान शी लिन को लेकर अपनी फैमिली के सामने एम्बैरेस फील कर रही थी। लिन ये देखकर खुश था कि शी ने उसकी दी हुई स्नोबॉल अब भी संभाल कर रखी है। फिर ये सभी लोग स्केटिंग के लिए कार में बैठकर माउंटेन लोकेशन की तरफ जाने लग जाते हैं। इस दौरान आंटी शी से लिन के बारे में पूछती है। लिन को इतना हैंडसम देखकर आंटी उससे काफी इम्प्रेस थी और वो उसका सोशल मीडिया प्रोफाइल तक जानना चाहती थी। पर जब शी उन्हें लिन की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती तो आंटी लिन से उसका पूरा इन्फॉर्मेशन मांगने लगती है। तो लिन उन्हें अपना आधा नाम बताता है, नहीं तो उसके सरनेम से वो कौन है उसकी फैमिली जान ही जाएगी। लिन की अब शी की फैमिली से कुछ और बातें होती हैं। इसी बीच वो सभी लोकेशन पर पहुंच गए थे। वहां पर शी अपनी फैमिली से बात करके लिन को सिर्फ अपने लिए रखती है। तब उसकी फैमिली पुराने गाइड के साथ स्केटिंग सीखने लग जाती है। असल में शी को डर था कि कहीं उसकी फैमिली ने लिन को कुछ स्केटिंग के बारे में पूछा और लिन बता ना पाए, क्योंकि वो कोई रियल गाइड थोड़ी है। कुछ देर में अब शी को लिन की स्केटिंग देखकर समझ में आ जाता है कि उसे तो वो काफी अच्छे से आती है। वो उसे भी काफी अच्छे से सिखा रहा था। इस बीच शी अपनी फैमिली को खुश देखकर काफी खुश भी थी। फिर रियोशी को चिढ़ाकर खुद अकेले स्केटिंग करने निकल जाता है। लिन के आने के बाद शी उसके साथ ही टाइम स्पेंड कर रही थी, इसीलिए रियो थोड़ा सा जेलस था। अब रियो के जाने के बाद लिन और शी बहुत देर तक स्केटिंग एंजॉय करते हैं, जिसके बाद ये लोग लिफ्ट से माउंटेन पर जाने लग जाते हैं। इस बीच जैंग वहां पर अपने ऑफिस फ्रेंड्स के साथ स्केटिंग करने के लिए माउंटेन के ऊपर जा रहा था। मिया के अलावा बाकी फ्रेंड्स को जैंग और शी के रिश्ते की बात नहीं पता थी, इसीलिए वो लोग जैंग को शी के साथ चिढ़ाने लग जाते हैं। तब मिया उन्हें चुप करवा देती है। पर यहाँ पर जैंग शी को देखकर देखता ही रह जाता है। वो शी को लिन के साथ देखकर बहुत ही इमोशनल था, इसीलिए अपने आंसू छुपाने के लिए वो ग्लासेस पहन लेता है। पर शी जैंग को देखकर कोई भी रिएक्शन नहीं देती। हालांकि जैंग को देखकर मिया समझ गई थी कि जैंग उससे बहुत प्यार करता है, भले ही शी अब किसी और की हो चुकी है। इस बीच स्केटिंग के दौरान शी गिरने वाली थी, तो जैंग उसे बचाने के लिए स्केटिंग करके उसकी तरफ आने लग जाता है। लेकिन उससे पहले ही लिन शी को हक करके उसे गिरने से बचा लेता है और उसे किसी दूसरे लोकेशन पर स्केटिंग के लिए लेकर जाता है। वही लिन और शी को इतना करीब देखकर जैंग को काफी जेलसी हो रही थी। फिर भी दूर से लिन के ग्रीट करने पर जैंग रिस्पॉन्स में उसे ग्रीट करता है। वही लिन और शी को साथ में देखकर जैंग के एक फ्रेंड को कुछ अजीब लगता है। उसके हिसाब से वो दोनों कपल नहीं हो सकते।
क्योंकि उन दोनों को कपल की तरह बिहेव करते हुए हाथ पकड़ते उन्होंने अभी तक नहीं देखा था, जबकि वहां पर मौजूद कपल एक दूसरे के करीब थे, पब्लिक प्लेस में काफी रोमांटिक हो रहे थे। अपने फ्रेंड की इस बात पर जैंग को भी थोड़ा सा शक तो होता है, फिर भी वो इस बात को इग्नोर करके दूसरी तरफ स्केटिंग करने चला जाता है। इधर लिंशी को रोपवे से माउंटेन के ऊपर लेकर जाता है, वहां पर उसे स्केटिंग करने को बोलता है। वो इस दौरान हर टाइम उसे प्रोटेक्ट कर रहा था, वो जब भी गिरने वाली थी तो वो उसे पकड़ लेता है। साथ ही स्केटिंग के दौरान लिंशी की वीडियो और फोटोज भी ले रहा था। ऐसे करते करते रात होने लगती है और उन्हें टाइम का पता ही नहीं चलता। वह इतनी देर लिन का आता पता ना होने पर उसकी मॉम परेशान थी। तभी उन्हें लिन एक रिजॉर्ट के अंदर शी की फैमिली के साथ डिनर करते हुए दिखता है, जिससे उसकी मॉम समझ जाती है कि वो शायद शी से प्यार करता है। उस टाइम लिन शी की फैमिली के साथ अगले दिन का प्लान बना रहा था। तभी वहां पर लिन की मॉम आती है। वो लिन के साथ ऐसा बिहेव करती है जैसे कि लिन उनका गाइड हो, जो कि पैसे लेने के बाद भाग गया और उन्हें घुमाया भी नहीं। तब लिन फाइनली सभी को बता देता है कि वो कोई गाइड नहीं है, शी ने उसे अचानक से गाइड बोल दिया था। तो उसे भी ये झूठ मजाक में कंटिन्यू रखा। असल में वो शी का बॉस है। साथ ही वो सभी को अपनी मॉम और उनकी बॉयफ्रेंड से इंट्रोड्यूस करवाता है। अब यहाँ पर हम देख पाते हैं कि लिन की मॉम और शी की मॉम एक दूसरे को जानते हैं, क्योंकि दोनों फैमिली की कंपनीज ने सालों तक एक साथ मिलकर काम किया है। अब रात को शी की पूरी फैमिली उसे लिन को लेकर सवाल पूछने लग जाती है। तब शी उन्हें फाइनली बता देती है कि लिन ने उसे प्रपोज किया है, वो उसे पसंद करती है, पर अब तक उसका प्रपोजल उसने एक्सेप्ट नहीं किया। शी की मॉम रियो और आंटी तो उसकी बात से काफी खुश थी, पर अंकल ज्यादा खुश नहीं दिख रहे थे। अंकल के मुताबिक कोई भी रिश्ता बनाने से पहले शी को लिन की फैमिली बैकग्राउंड जान लेनी चाहिए। लिन की फैमिली के साथ तो उनका सिर्फ बिजनेस का रिश्ता था, बाकी उन्हें तो लिन की फैमिली बहुत ही कंफ्यूजिंग लगती है। वहीं लिन की मॉम उससे शी की फैमिली के बारे में बात कर रही थी कि कैसे शी की फैमिली के साथ लिन के फादर ने मिलकर काम किया था। दोनों फैमिलीज की कंपनीज कैसे एक दूसरे के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने लगी। पहले तो सभी ठीक था, पर कुछ सालों बाद शी की मॉम लिन के अंकल की खास बन गई और उनके साथ ज्यादा रिश्ता नहीं रखा। इसीलिए उनको नहीं लगता कि शी की मॉम लिन और उसके रिश्ते से खुश रहेंगे। ऐसा ही एक टाइम उनकी लाइफ में भी आया था। मॉम ने उसके फादर को प्रपोज किया और उन्हें बहुत मना कर शादी की। इनके फादर के पास तो तब कुछ भी नहीं था, इसीलिए वो उनसे शादी करना चाहते थे। पर शादी के बाद उसके डैड ने बहुत मेहनत करके इतनी बड़ी कंपनी खड़ी की, जिसे उन्होंने बहुत ही अच्छे से संभाला। पर पैसे और पावर के लालच में फैमिली के लोगों ने लिन के फादर पर इल्जाम लगाया और एंड में लिन के ग्रैंडफादर शाओ ने भी दूसरे लोगों की बातों का साथ दिया, ना कि तुम्हारे फादर का। इसी गुस्से में लिन की मॉम ग्रैंडफादर से मिलना अवॉइड करती है। ऊपर से लिन के फादर को फैमिली से दूर भेज दिया। मॉम ने लिन के फादर का बहुत ही वेट किया, पर वापस आई तो सिर्फ उनकी मौत की खबर। फैमिली के पैसों की पावर और लालच में उनसे उनका पति और लिन से उसके फादर छीन लिए गए। इसीलिए मॉम चाहती है कि लिन कभी भी अपने प्यार को ना छोड़े, भले ही कुछ भी हो जाए। वो आखिरी टाइम में लिन के फादर के साथ नहीं थी, लेकिन लिन जिससे प्यार करता है उसका साथ हमेशा दे। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, ये थी आज की वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।